बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ली साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। सलावत पढ़िए। सामीन गिरामी का सबसे पहले तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ अज़ल के लिए कि सकून छीन को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करती हूँ इब्तदाई कलाम, वो जिनके नाम फ़रिश्तों ने भी सबल के लिए। तमाम तारीफ़ें तमाम मिधात व मनक़बत वक़्फ़ उस अल्लाह के लिए कि जो हम सब का खालिक़ है। अज़्ज़म तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, जो आसमान पर उड़ने वाले परिंदे को भी रिज़्क़ देता है, समंदर की तह में रहने वाली मछली को भी रिज़्क़ देता है, जो न ज़मानी है, न मकानी है, न काबिल तहलील है, न लायक इशारा है। वो अल्लाह के जिसने हमारे दिलों में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत करार दी। जिस अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा कि एक मरतबा फिर हम इस अजीम फर्श पे सब इकट्ठे हो गए। बहुत बड़ा दर्स है ये दरसगाह इमाम हुसैन, ये मजलिस में आना अज़ीज़ान मन बहुत बड़ी फजीलत का बाइस है। हर बंदा हुसैन के मजलिस में नहीं आता। मैं कहती हूँ खुशकिस्मत हो अहले इलाका वालों, लत्ती वालों कि आज के दिन बीबी की शहादत के दिन आपको पुरसा नसीब हुआ। अगले साल ज़िंदगी ने चाहा, सांसों ने साथ दिया तो ये अयाम नसीब होंगे। कोशिश करें, मुहर्रम गुजर गया, सफ़र का महीना आज 13 हो गई, पता नहीं चलेगा ये महीना भी गुजर जाएगा। अगले साल बीबी को पुरसा देना हर बंदे के नसीब में नहीं होगा, क्योंकि सांसों का किसी को पे एतबार नहीं है। मौला मौलूद काबा का फरमाने कि इंसान का हर सांस एक कदम है जो उसे मौत की तरफ लेके जा रहा है। दरूद व सलाम अल्लाह की अजीम हस्तियों पर कि जिन्होंने कंकर को देखा तो दुर बना दिया, आसी को देखा तो हुर बना दिया। अज़ीज़ान मन उन हस्तियों पे दरूद भेजा करें कि जिन पे दरूद भेजना कायनात की सबसे अफसल इबादत है। ये दरूद पढ़ने का आज इतना बुलंद है, इसकी फजीलत इतने ज़्यादा है इस तमाम दरूद पढ़ना कि जब मजलिस में दरूद पढ़ा जाता है सामीन गिरामी का, तो अल्लाह कुरान में कहता है बहुत ही मारिफत वाले लोग और इंतहाई पढ़ा लिखा मजमा और माशाअल्लाह से हुसैनियत वाले लोग आए बैठे। हमारा सबसे बड़ा रिश्ता मोमिनियत का रिश्ता, हुसैनियत का रिश्ता। तो हुसैन बादशाह के अज़ादार हैं आप, अज़ादारों का मकाम बहुत बुलंद है। जिस घर में फ़र्श अज़ा बिछ जाता है, जहाँ सैयदा के नाम का फ़र्श बिछ जाता है, जहाँ हुसैन बादशाह की मजलिस के लिए सब इकट्ठे होते हैं, तो सबसे पहले मेरी करीमा बीबी मजलिस में आती हैं, मुंतज़िर होती हैं कि कब अज़ादार आए और कब ज़िक्र आवाज़ हो। और कहते हैं जिस घर में मजलिस हो वो घर इतना मुनव्वर होता है कि अल्लाह के फरिश्ते अर्श से पूछते हैं कि वालिना ज़मीन पे कुछ घर हैं जो नूर की तरह चमक रहे हैं, वो घर मुनव्वर हैं, तो उस घर में ऐसा क्या हो रहा है? तो आवाज़ें कुदरत आएगी, तुम्हें नहीं पता वहाँ हुसैन के अज़ादार हैं, हुसैन की मजलिस हो रही है, वज़ादार मिल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद पढ़ रहे हैं। तो ये दरूद पढ़ने की जिंदाबाद, बड़ी मेहरबानी आवाज़ है। शहद की मक्खी से किसी ने पूछा तेरा काम है कि तू फूलों पे बैठती है, हर फूल से रस को इकट्ठा करके जाके अपने छत्ते में मिलाती है और फिर वो बहुत ही मीठा और शीरीन शहद बनता है जिसे हम लोग मक्खी कहते हैं। और बहुत ज़्यादा पसंदीदा
का और हर घर में शहद का होना ज़रूरी है। मासूमीन से मरवी है कि शहद जो है 70 बीमारियों का इलाज है, शहद शिफा है, शहद हर घर में होना चाहिए और शहद को ज़रूर इस्तेमाल करना। तभी तिब्ब इमाम रज़ा भी है कि शहद को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए। तो शहद की मक्खी से किसी ने पूछा कि तेरा काम है, तो हर फूल पे जाके बैठती है, वहाँ से रस को निकाल के अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। तो सारे फूल मीठे नहीं होते, गुलाब सारे एक जैसे नहीं, बाज़ फूल मीठे हैं और बाज़ मीठे नहीं होते, कड़वे होते हैं, बाज़ की खुशबू अच्छी नहीं होती। लेकिन शहद की मक्खी से कहा कि तेरा शहद इतना मीठा क्यों होता है, वो इतना शीरी क्यों होता है। बहुत खूबसूरत जवाब दिया इस परिंदे ने। तो शहद की मक्खी ने कहा, इस अशरात ने कहा कि मैं जब हर फूल पे बैठती हूँ, वहाँ से मैं रस को इकट्ठा करती हूँ, उस रस को लेके जब मैं अपने छत्ते तक पहुँचती हूँ, बीच का जो सफ़र मैं तय करती हूँ, वो सारे सफ़र में मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद पढ़ती रहती हूँ। दरूद की फजीलत से मेरा शहद मीठा हो जाता है। तो यहाँ बहुत से लोग आए बैठे हैं जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, जो परेशान हैं, जो बेघर हैं, जो बे औलाद हैं, जो मरीज़ हैं। तो तमाम अपनी हाजतें ज़हनों में रखते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद पढ़ा करें। इंशाअल्लाह यहाँ मिल के दरूद पढ़ने से, इस फर्श पे बैठने से तकदीरें बदल जाती हैं। राहिब के मुकद्दर में औलाद नहीं थी, हुसैन ने तकदीर को बदल के बता दिया कि मैं कितना करीम हूँ। तो सामीन गिरामी का जिस घर में हुसैन की मजलिस होती है वो घर बड़ा अजीम होता है। मेरा ख़ास कर मेहरबानी मजलिस का कि खुदा ने इन्हें तौफीक दी, सैयदा ने इन्हें इस ड्यूटी के लिए चुना, मुंतखब किया, तो आज इन्होंने अपने घर में बीबी के नाम का फ़र्श बिछाया। अल्लाह करे ये फ़र्श क़यामत तक बिछता रहे। हर घर में ज़िक्र हुसैन हो, हर घर में मजलिस इमाम हुसैन हो, हर घर में बीबी आए, क्योंकि यहाँ फ़र्श बिछता है वहाँ बीबी आती है, मौला सजाद आते हैं। तो यकीनन आज की मजलिस में मैं तमाम बहनों से इल्तमास करती हूँ कि अपनी वो दुआएं जो अभी तक कबूल नहीं हुई आज ज़हनों में रख के बैठिएगा। बीबी रबाब के सदके जो खाली झोली वाली मेरी बहन लाजू बैठी है, मेरी बहन नसरीन को औलाद नरीना की ख्वाहिश है, जिस को औलाद की ख्वाहिश है, आज की मजलिस को मामूली ना समझती, हर मजलिस अजीम है, मगर आज उस बीबी के मसाइब होने हैं कि जिसकी माँ ने देखा, देखती रही और सकीना को तमाचे लगते रहे। आज मैंने मासूमा की गुरबत मुफस्सल अंदाज में पढ़नी है, तो इल्तमास है कि अपनी हाजात ज़हनों में रखते हो। बीबी के सदक़े से, बाबुल हवाइज मौला अली असगर के सदक़े से मेरा करीम मौला कोई भी खाली हाथ ना जाए। अल्लाह करे इस फर्श अज़ा से आज सारे अपनी अपनी दुआएं पूरी करवा के जाए। मेरी पाक बीबी आप सब की दिली हाजतों को पूरा फरमाए। अज़ीज़र मैंने एक जुमला कहूँगी और उस जुमले को जहन में रख के उतनी ही अकीदत से मजलिस को सुनिएगा। मिंबर की कसम, जब ये मैंने जुमला अपनी गुनहगार आंखों से पढ़ा तो मेरी रूह कांप गई। रिवायत कहती है कि सैयद सजाद हर मजलिस में आते हैं, जनाब ज़ैनब कुबरा आती हैं और सबसे पहले मेरी बीबी बकिया वाली आ जाती है। और जब मजलिस में गिरिया हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो मेरी पाक बीबी मजलिस से उठ के जाके दहलीज में खड़ी हो जाती है और बीबी फिर मुंतज़िर होती है। बीबी कहती है मेरे हुसैन को रो रहे हैं, ये मेरी बच्चों को रोने वाली हैं, मैं सैयदा अपने हाथों से इन्हें रुखसत करूँगी और इनकी दुआओं को आज पूरा करवाऊँगी। तो मेरी बहनों माओ, आज यकीनन आपकी दुआएं ज़रूर पूरी होंगी। मेरा पाक मौला बानी मजलिस को तौफीक दे के हर साल अपने घर में ज़िक्र करवाए, क्योंकि हर किसी के घर में ज़िक्र नहीं होता, हर जगह मजलिस नहीं होती। जिसे मेरी बीबी तौफीक देती, आता भी वही है, पढ़ता भी वही है, ज़िक्र करवाता भी वही है। तो मेरा पाक मौला बानी मजलिस को बच्चों के साथ ख़ुसूसन आबाद फरमा, इन्हें शिफाए कामला व अजला अता फरमा, इनका सायता हयात इनके बच्चों पे सलामत फरमा, इनके बच्चों को कामयाबियाँ अता फरमा, मियाँ बीवी के जोड़ सलामत रहे। मेरी बहन लाज जहरा को औलाद सहले अता फरमा, मेरा पाक मौला नसीम बाजी को औलाद नरीना अता फरमा, और मेरी बहनों ने मेरे ज़िम्मे जो जो दुआएँ लगाई हैं तमाम का आना कबूल व मंजूर फरमा। ख़ुसूसन नन्नी बाजी को मेरा पाक मौला साहिब औलाद फरमा, जनाबी अली असगर का सदका ग़ुलाम अली असगर अता फरमा। यकीनन आज बीबी रबाब आई बैठी है अपनी बेटी को पुरसा देने के लिए, उस बीबी की खाली गोद का सदका के जिसकी नस्ल ही ख़त्म हो गई, अल्लाह करे झोलियाँ भर के जाओ। दुआओं की कबूलियत के लिए सारे मिलके बावाज़े बुलंद कर सलावत। और मेरा पाक मौला तुझे वास्ते इस अजीम पुरसे का, तुझे वास्ता है जनाब मोहम्मद आले मोहम्मद की गुरबत का, हुसैन बादशाह की मजलूमियत का, बानी मजलिस के जितने मरहूमीन अब इस दुनिया से नहीं है, मेरा पाक मौला ख़ुसूसन समर बाजी के वालिदैन समेत, इनके वालिद समेत, इनके मामू मुनव्वर महमूम समेत तमाम के दर्जात बुलंद फरमा, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। इस पुरसे का सदका उनकी कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए। आखिरी मोमिना तक
سب سے التماس کرتی ہوں کہ تھوڑا بیدار رہیے گا، گفتگو کا لطف لیجیے گا. کوشش کروں گی ڈیوٹی ادا کرنے کی، ایک اور جگہ بھی نوکری کرنی ہے. باپا آپ لوگوں کی توجہ میری ساتھ رہے کہ ہر ایک کے سینے میں سمندر نہیں ہوتا. ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق سنتا ہے، اپنی توفیق کے مطابق، اپنی معرفت کے مطابق. تھوڑا تھوڑا ساتھ بولیے، تھوڑا تھوڑا ہاتھوں کو اٹھائے تاکہ پتہ چلے سب بیدار بیٹھے ہیں. ہر ایک کے سینے میں سمندر نہیں ہوتا، ہر چاک گرے وہاں کلندر نہیں ہوتا. اور جس گھر میں نہ ہو مجلس شبیر کی رونق، زندہ تو وہ ہو سکتا ہے مگر گھر نہیں ہوتا. ہر گھر میں حسین کی مجلس کا ہر ایک کے سینے میں سمندر نہیں ہوتا، ہر چاک گرے با کلندر نہیں ہوتا. اور جس گھر میں نہ ہو مجلس شبیر کی رونق، زندان تو ہو سکتا ہے وہ گھر نہیں ہوتا. اللہ ہر گھر میں حسین کی مجلس ہو. ہر عزادار کی جو خواہش رکھتا ہے کہ مولا میرے گھر بھی مجلس ہو، مگر اسباب نہیں ہیں، وسیلے نہیں ہیں. میرا پاک مولا تو وسیلے عطا فرما کہ اپنے گھر میں ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق حسین کا ذکر کروائے. عزیز احمد، چونکہ آج کی مجلس منسوب ہے بی بی معصومہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ چند جملے ان کے بھائی علی اصغر کی شان کی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. کون علی اصغر؟ کہ تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے. جنابی علی اصغر کہ تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے. کہ تیرا میدہ میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے. زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے. بڑی مہربانی. کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے. جرت کا انوکھا علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر. ہنس کے جو در بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر. ہنس کے جو در بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر. گہوار میں ایک پھول محمد کے چمن کا، میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے اصغر. میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے اصغر. حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا ہے جو 6 ماہ کا مگر باب الحوائج ہے. حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے اصغر. عزیزان من، تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت کہ یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں. جس آیہ کریمہ کو میں نے خدمت میں پیش کیا آپ کی خدمت میں بھائی عزیزان من سرنامہ سخن قرار دیا. خالق رب العزت اپنی ربوبیت کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ بے شک عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کا اجر بہت بلند ہے. میرا پاک مولا اب خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو محمد والے محمد کی محبت پہ یقین تو رکھتے ہیں مگر دل سے علی کو ولی نہیں مانتے. محبت رکھنا اور ہے، دل سے اقرار کرنا اور ہے. عزیزاں میں ایسی محبت و مودت کرنی ہے کہ ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے، ہماری سیرت سے، ہمارے رہن سہن سے پتہ چلے نا ہم علی کے چاہنے والے ہیں. عزیزان من، بہت سے ایسے منافق تھے، اب وہ بھی مسلمان تھے کہ جنہوں نے نعوذ باللہ میرے مولا حسین بادشاہ کے سامنے جو مد مقابل میں تھے وہ بھی نمازی تھے، وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی حافظ قرآن تھے. عزیزاں میں کربل کے میدان میں نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی. ادھر نماز پڑھنے والا حسین، ادھر یزیدی، ادھر پڑھنے والے حسینی، ادھر پڑھنے والے یزیدی. ادھر نماز کا سالار حسین، ادھر ان یزیدیوں کا سالار یزید تھے. وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، مگر دونوں نمازوں میں فرق تھا. نماز ویسے ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، مگر فرق یہ تھا یہ تیروں کی زد میں نماز پڑھ رہا تھا. میں قربان چلی جاؤں. عزیزاً اب بھی جو نماز پڑھتا ہے اور نماز میں محمد والے محمد کا اقرار دل سے نہیں کرتا، وہ حسینی والی نماز نہیں، وہ یزیدی والی نماز پڑھ رہا ہے. تو سامعین گرامی
कदर इबादत कर लेना काफ़ी नहीं है। इबादत ऐसी करनी है जैसे मेरे मौला ने चाहा है। पता चले हमारी इबादतों से कि हम अली बादशाह के मानने वाले हैं, हम हुसैनी हैं। जब ही मुहर्रम का चांद नजर आए, जो ही अज़ादारी का महीना शुरू है, हमारे अंदर तब्दीलियां बताएं कि शीयों का महीना आ गया, अज़ादारी का महीना, सोग का महीना, मातम का महीना, पुरसे का महीना। मेरी बहनों, इस अंदाज में पुरसा देने आया करें कि हमारे हुलिये से पता चले हम सैयदा की कनीज़े हैं। तवज्जो है मेरी बहनों, हमारे हुलिये से पता चले। मारिफत के साथ आया करें, डूब के सुना करें, इश्क की मंजिल पे सुना करें, पता चले कि हम सैयदा ज़ैनब की चाहने वाले हैं। मेरी बहनों, हर एक के अंदर जितनी ज़्यादा तब्दीली होगी मेरी बहनों, उतना ज़्यादा हुसैनी किरदार अदा करना है हम सब ने। चूँकि हम सब की इनकलाब का महीना है, पता चले 2 महीनों में हमने हुसैन को कितना पाया है। बहुत बड़ा फर्श है जो मजलिस इमाम हुसैन, बहुत बड़ी दरसगाह है और कायनात की सबसे अजीम इबादत का है। और बड़ी खुशकिस्मत है हम लोग कि हमारी शिफात के लिए एक नहीं 14 है। हमारी शिफात करने वाला हमारा मौला एक नहीं बल्कि 14 इमाम है। हमारे दिल में 14 की मोहब्बत है और ये वो है कि ये सारे ही मोहम्मद है। अज़ीज़ रहमत, पहले से लेके आखिर तक सारे मोहम्मद है। अल्लाह के नबी की मारूफ हदीस है, बच्चों को भी याद है कि अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, दरमियान वाला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, कुल सारे के सारे मोहम्मद है। इनका अकबर भी मोहम्मद है, इनका असगर भी मोहम्मद है, इनका अब्बास भी मोहम्मद है, इनका आन भी मोहम्मद है। मेरे रज़ा मौला के पास एक बंदा आ गया कि मौला आपके नाना ने कहा है कि हम सारे मोहम्मद हैं, मगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर सारे मोहम्मद हैं, इनमें कोई हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है, कोई सजाद क्यों है? इनके नाम मुख्तलिफ हैं। अगर सारे मोहम्मद हैं तो सबके नाम मोहम्मद होने चाहिए। इमाम रज़ा के चेहरे पे मुस्कान है। मेरे मौला ने फरमाया, शख्स कुरान को ज़रा उठा के लाया। अब वो बंदा कुरान उठा के लाया। मेरे मौला ने कहा तेरे हाथ में क्या है? कहा मौला कुरान। कहा अब इसको ज़रा खोल। अब इसने खोला तो मेरे मौला ने क्या, अगर ये कुरान है ना, अब इसके अंदर क्या है? मौला सूरतें हैं। क्या इनके नाम क्या है? मौला कोई यासीन है, कोई मुज़म्मिल है, कोई मुदस्सर है, कोई वल अस्र है, कोई ताहा है। और मैं कुर्बान चले जाऊँ, कायनात की खुशियों का मासूम के चेहरे ने तवाफ किया। मेरे मौला फरमाते हैं जैसे ये कुरान बंद होता है तो कुरान होता है, जब खुलते हैं तो इनके नाम अलग अलग हैं। इसी तरह जब हम इकट्ठे होते हैं तो सारे मोहम्मद हैं, और जब अलग अलग होते हैं तो कोई हसन है, कोई हुसैन है, कोई सज्जाद है, कोई बाकिर है, कोई जाफर सादिक है। तो सामीन गिरामी का अज़ीज़ाने मन, जिसको भी पुकारे मदद के लिए आएंगे, पहले से रह के 12वें तक। हर इमाम को मुख्तलिफ तरीक़ों से पुकार के देखें, हर इमाम को वास्ते दे के देखें। कभी अली अकबर का वास्ता दे, कभी अली मौला का, कभी हसन मौला का, कभी हुसैन मौला का। अज़ीज़ में ये सारे किस तरीके से आप लोगों की मुश्किलों को हल करते हैं। हर मोमिन पे मुश्किल और आजमाइश आना ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह फरमाता है तो घबराया न कर, ये आजमाइश मोमिनीन का हिस्सा है। आजमाइश से निकालने वाली अल्लाह ने हस्तियाँ बना दी हैं, उनके वसीले से बस दुआ मांगा कर। ऐसा नहीं कि दुआ का अज्र ज़ाया होता है। हम बार बार दुआ मांगते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, तो मांगने का अज्र ज़ाया वो अपनी जगह पे है, उसका अज्र आपको मिलना है। ये और बात है कि देता ताखीर हो रही है, अगर देर हो रही है तो घबराना नहीं, उसमें भी खालिक की कोई मसलियत होगी। खुदा को तेरा मांगना, तेरा झुकना, तेरा गिड़गिड़ाना, तेरा बार बार सवाल करना, तेरा बार बार पुकारना इतना पसंद है कि अल्लाह और उसको ज़्यादा ताखीर किए दे रहा है, लेकिन वो अता ज़रूर करता है। सामीन गिरामी का, अब मैं कहती हूँ हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे 12 बादशाह हैं, 12 सरदार हैं, 12 हमारे मोहम्मद हैं, 12 अली हैं। जिसको भी चाहे वो हर वक्त हमारी मदद के लिए आएंगे। दिल से पुकार के देखिए। सामने गरे मूसा एक नबी था, पीछे 12 कबीले। कुरान का वाक़या पढ़ने लगी हूँ, और वाक़या नहीं, बस आपको मकसद दे के मैंने गुजर जाना है। आगे मूसा नबी, पीछे 12 कबीले। अब मूसा नबी ने क्या अपने 12 कबीलों को उठाया कि जल्दी करो, रात रात हमने निकलना है, दरिया नील को पार करना है। अब मूसा नबी ने दरिया नील को पार किया। कबीले 12 हैं,
रास्ता एक बन गया, एक सड़क बन गई। अब 12 कबीले आपस में लड़ते हैं, पहला कहता है पहले मैंने गुजरना है, दूसरा का नहीं मैंने पहले। मूसा नबी ने कहा लड़ते क्यों, मैं रास्ते और बनाता हूँ। तुम एक इमाम के पीछे हो, एक नबी के पीछे हो, एक खलीफा के पीछे हो, घबराने की कोई ज़रूरत। मूसा नबी ने ऐसा मारा, रास्ते बनते गए। अब दरियाए नील में एक ही वक्त में 12 सड़कें बन गई, 12 कबीले इकट्ठे एक साथ गुजर गए। आगे मूसा नबी, पीछे 12 कबीले। जब गुजर गए तो फिरौन और उसके लश्कर ताक़ुब करते हुए दरियाए नील के सेंटर में पहुंचा। आवाज़ें कुदरत है कि पानी मिल जा, पानी का मिलना था कि फिरौन लश्कर समेत गर्क, मूसा लश्कर समेत पार। अब फिरौन के लश्कर से कुरान का वाक़या, फ़कत एक बंदा बच गया जिसका नाम सामरी था। वो सामरी जादूगर जो मूसा नबी के मुकाबले में आता था। तो मूसा नबी ने हैरान होकर पूछा, सामरी भाई तू कैसे बच गया? सारा लश्कर गर्क, फिरौन समेत लश्कर गर्क, तू कैसे बचा? सामरी ने कहा मैंने आखिरी वक्त अपना इमाम बदल लिया था, मैंने खलीफा बदल लिया था, अपना बादशाह बदल लिया था। कहा कैसे, कब बदला? तो उस वक्त सामरी ने कहा कि मैंने सोचा, मूसा नबी ने कहा तूने मेरा मौजज़ा जब देखा कि जब मैं दरिया में सड़क बना रहा था, मौजज़े को देख के तू मुतासिर हुआ कि तूने अपना इमाम बदला? उसने कहा नहीं, मैंने उससे पहले ही अपना इमाम बदल लिया था, मैं दिल से आपको नबी मानने लग गया था, खुदा की वहदानियत का मैंने इकरार। का कैसे? तो सामरी कहते हैं कि जब आप आगे जा रहे थे और हम आपके पीछे आ रहे थे, आगे दरिया था लेकिन आप मुतमईन होके जा रहे थे। आपका मुतमईन होना ये दलील इस बात की था कि आपके साथ कोई बड़ी ताकत है, आपके पास कोई बहुत बड़ी ताकत है जो आप मुतमईन होके जा रहे हैं। मैंने उसी वक्त अपना इमाम बदल लिया। ये मौजज़ा तो मैंने बाद में देखा था। अज़ीज़ान ईमान, अभी एक और जहाँ बहुत अहम नुक्ता कि जिस पर नेकी की जाए फिर उसके शर से बचो। अब सामरी वो था जो मूसा नबी के तवस्सुल से बच गया। अब मूसा नबी 40 दिन के लिए दूर पे गए, पीछे से इसने क्या किया, एक बछड़ा बना लिया और लोगों को फिर बहकाना शुरू कर दिया, लोग बछड़े की पूजा शुरू कर दी। 40 दिन के बाद मूसा नबी पलटे, लोगों ने बताया कि सामरी जादूगर ने एक बछड़ा बनाया है, वो बछड़ा बोलता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। तो मूसा नबी जलाल में आ गए, भाई मैंने इस पे नेकी की, इसकी जान को बचाया, अब ये फिर मुतफक्किर हो गया, अब फिर इसने ये कैसा परस्तिश शुरू कर दी, इसने अपने जादू को दिखाना शुरू कर दिया। जलाल मूसा जलाल में आके सामरी के पास पहुंचे, कहो सामरी अगर तेरा बछड़ा वाकईन बोलता है तो उसे मेरे सामने लेके आ। क्योंकि मूसा नबी को यकीन था नबी के सामने कभी भी जादू नहीं चलता, जितना बड़ा जादू हो नबी के सामने नहीं चलता। और सामरी अगर तेरा बछड़ा बोलता है तो उसे मेरे सामने ले गया। अब सामरी बछड़े को लेके आया, मूसा नबी ने बुलाया कि बछड़ा बोलने लग गया। मूसा नबी हैरान, तवज्जो कीजिएगा, नतीजा दे के जा रही हूँ, बहुत बड़ी पूरा वाक्य जिसने अभी तक तवज्जो से नहीं सुना, ये जुमला तवज्जो से सुनिएगा। अब मूसा नबी परेशान होकर कहते हैं सामरी अगर ये वाकई जादू तो नबी के सामने चलता नहीं, ये कैसे बोल रहा है, तू सच सच बता तूने किया क्या है? सामरी कहते हैं सच बता दूं? मूसा नबी ने कहा हाँ सच बता, तूने किया क्या है? सामरी नबी कहता है कि ए मूसा नबी, जब रात की तारीकी में अब जा रहे थे, जब आप दरिया नील में सड़कें बना रहे थे, तो मैंने देखा आपके आगे एक घोड़ा सवार है जिसके चेहरे पे नकाब है, जिसके चेहरे से नूर निकल रहा है। उसका घोड़ा इतना नूरानी था, वो जब घोड़ों की सुम को उठाता था तो सुमों के नीचे से भी नूर निकल रहा था। मैंने रात की तारीकी का फायदा उठाया, वो घोड़ा सवार जब गुजरता था जहां जहां से उसके सुम लगते गए, मैंने सुमों वाली मट्टी को उठा के अपने पास महफूज कर लिया। अब मैंने इस बछड़े को वो मट्टी खिलाई है जिसकी बरकत से जो बछड़ा बोलता है। अब अहले सुन्नत कहते हैं कि वो जो घोड़ा सवार था वो जिब्राइल था। चलो एक लम्हे के लिए मान लेते हैं जिब्राइल था। हमें अहले तशरीह कहते हैं वो घोड़ा सवार जनाबी अमीर कायनात थे, मौला मुश्किल कुशा थे। अज़ीज़ान ईमान एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि अगर जिब्राइल भी था तो अली का शागिर्द, अली का नौकर, अली का शागिर्द, अली का नौकर, हसनैन का झूला झुलाने वाला, हसनैन का दर्जी, ज़हरा के दरवाजे पे झुकने वाला। मैं कहती हूँ जिसके नौकर के इतने फजाइल हैं कि उसके घोड़े के सुर से बछड़ा बोलता है, तो हुसैन के मुर्तजिस में कितनी ताकत होगी, कितने मरीजों को। जिंदाबाद।
तो सीजन इमन शबीए हुसैन में मौला के मुर्तजिस में कितनी ताकत होगी, हुसैन के घोड़े में कितनी ताकत होगी, जिसके नौकर के घोड़े में इतनी ताकत है, मान लिया कि अगर वो जिब्राइल भी था तो सामीनी ग्रामी का उस मट्टी में कितनी ताकत होगी जिस मट्टी में हुसैन का हो। जहाँ हुसैन बादशाह ने जिस ज़मीन को ख़रीदा, जो ज़मीन आज भी आबाद है, उस मट्टी में कितनी ताकत होगी। हर घर में खाकी शिफा है, महफूज करके रखा करें। कभी आजमा के देखिएगा, अगर कोई बच्चा या घर में कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाए कि दवाइयाँ असर ना करें, तो थोड़ी सी हल्की सी मिकदार खाकी शिफा की मट्टी में डाल के उस मरीज़ को पिला दें, इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी। तो अज़ीज़ान, चूँकि सफ़र का महीना है और ये बहुत ही ज़्यादा नहस महीना, परेशानियों से घिरा महीना, मुश्किलात का महीना, बलाओं के नाज़िल होने का महीना, कोशिश कीजिएगा कि हर मोमिन माह सफ़र में सदका ज़रूर दे। 13 रुपये के हिसाब से सफ़र का सदका निकला है। घर के जितने अफराद हैं हर फर्द का 13 रुपये के हिसाब से सदका दीजिएगा। माह सफ़र की में कहा जाता है कि 70,000 बलाएँ हर घर में आसमान से नाजिल होती ही माह सफ़र में, तो बचने का बेहतरीन हल सदका है। हर मोमिन अपने घर में बच्चों का, अपने जवानों का, उनकी सलामती के लिए 13 रुपये के हिसाब से सदका ज़रूर दीजिएगा। और कोशिश करें कि पूरे माह सफ़र में 70 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। चाहे थोड़ी थोड़ी करके पढ़ लें, चाहे एक ही मरतबा चंद ख़वातीन मिल के घर में बैठ के पढ़ लें, तो 70 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पूरे माह सफ़र में आप लोगों ने ख़त्म करनी है। कोई भी मखसूस हाजत जहन में रख के पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई औलाद के लिए परेशान है, अगर किसी की कामयाबी के लिए पढ़ना है, अगर मरीज़ों की कोई भी मकसद जहन में रख के कोशिश कीजिएगा पूरे माह सफ़र में 70 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को आपने ज़रूर पढ़ने। इंशाअल्लाह आफात से, तमाम परेशानियों से महफूज रहेंगे। चूँकि ये सफ़र का महीना है, इसलिए कोशिश कीजिएगा ये 2 अमल आपने ज़रूर करने हैं। नमाज भी है माह सफ़र की, कोशिश करें जो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं वो भी पढ़ें। 2 रकत नमाज माह सफ़र की पढ़ती हूँ कुर्बतन लिल्लाह। बहुत ही आसान तरीका है, जैसे फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, हम्द के बाद सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है पहली रकात में, और दूसरी रकात में भी सूरह हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। उसके बाद दुआ करें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखेंगे, बच्चों का, जवानों का, सबका सदका दें, तो इस माह मुबारक में इंशाअल्लाह ताला सब महफूज रह जाएंगे। सलावत पढ़ लीजिए सारे मिलकर। सामीन गिरामी का अली बादशाह के सदके से, अली के वसीले से हम सब की दुआएं कबूल होनी है। अल्लाह पाक आपको किसी का मोहताज न करे। कि मिंबर सलूनी बहुत ही खूबसूरत वाक़या, और इसी पैगाम के साथ गुफ्तगू को मसाइब की तरफ लेके आती हूँ कि मेरे मौला मिंबर सलूनी पे तशरीफ़ फरमाए। बहुत बड़ा मजमा कि एक बंदा चीखता हुआ आ गया। अब इतने बड़े मजमे में अगर कोई चीखता हुआ है तो पूरा मजमा उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। अली बादशाह ने पूछा, हाँ भाई क्यों चीख रहा है? कहा, मौला मैं गुनाहों से पाक होने आया हूँ। मौला मैं गुनाह